एपिसोड की शुरुआत में हम स्टेफन, डेमन और कैरोलाइन को देखते हैं। कैरोलाइन उन दोनों भाइयों को बताती है कि आज जब वो मैट से मिलने मिस्टिक ग्रिल गई थी तो वहाँ उसको कैथरीन भी मिली थी। कैथरीन ने डेमन और स्टेफन के लिए एक मैसेज भेजा है। वो चाहती है कि स्टेफन और डेमन कैथरीन को आज रात होने वाले मास्करेड बॉल पार्टी में वो मूनस्टोन दे दें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कैथरीन एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर देगी। कैरोलाइन कहती है कि उनको वो मूनस्टोन कैथरीन को दे देना चाहिए, लेकिन डेमन और स्टेफन उससे एग्री नहीं करते, बल्कि वो दोनों भाई तो कैथरीन को रात को होने वाली पार्टी में मारने का प्लान बनाते हैं ताकि वो कैथरीन के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर सकें। अलेना और जेरेमी जेना को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। मैट भी उनकी हेल्प करता है। अकेले में जेरेमी अलेना से कहता है कि उनको कैथरीन से बदला लेना चाहिए क्योंकि जेना की इस हालत की जिम्मेदार कैथरीन ही है। अलेना कहती है कि कैथरीन उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और चालाक है और वो लोग कैथरीन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, सो इट्स बेटर फॉर देयर सेफ्टी कि वो लोग कैथरीन के अगेंस्ट कुछ ना करें। जेरेमी अलेना से एग्री नहीं करता और गुस्से में बाहर चला जाता है। इसके बाद हम कैथरीन को एक औरत के साथ देखते हैं। वो औरत एक विच होती है और उसका नाम लूसी होता है। लूसी को कैथरीन ने फ़ोन करके अपने पास बुलाया होता है क्योंकि कैथरीन चाहती है कि लूसी कैथरीन के साथ उस मास्करेड बॉल पार्टी में चले और कैथरीन की वो मूनस्टोन हासिल करने में हेल्प करे। अलारिक, डेमन, स्टेफन, जेरेमी और कैरोलाइन सभी साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में होते हैं। स्टेफन बॉनी को भी फ़ोन करके वहाँ बुलाता है और उसको बताता है कि वो सभी कैथरीन को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उनको बॉनी की भी हेल्प चाहिए। अलारिक उन सभी को अपने बनाए वेपन्स चलाना सिखाता है ताकि वो लोग उन वेपन्स का इस्तेमाल करके कैथरीन को मार सकें। गिलबर्ट हाउस में अलेना मैट को डिनर पर इनवाइट करती है तो मैट कहता है कि वो आज रात होने वाली पार्टी में जा रहा है, इसलिए वो अलेना के साथ डिनर नहीं कर पाएगा। मैट कहता है कि उसको उस पार्टी में कुछ काम है जिसके बारे में वो अलेना को नहीं बता सकता है। मैट ऑब्वियसली कैथरीन के कंपल्शन में होता है, इसलिए वो अलेना को कुछ नहीं बता पाता। कैथरीन ने उसको टाइलर के साथ फाइट करने के लिए कंपेल किया होता है ताकि टाइलर मैट को मार के अपना वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट कर सके। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफन अलारिक को गिलबर्ट हाउस जाने को कहता है। स्टेफन नहीं चाहता कि अलेना इस प्लान में इन्वॉल्व हो, इसलिए वो अलारिक को अलेना की सेफ्टी के लिए आज रात उस पर नजर रखने को कहता है। लॉकवुड मैंशन में टाइलर अपनी मॉम से अपने रीसेंट बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। अपने डैड की मौत के बाद वो अपनी मॉम से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था और टाइलर अपने बिहेवियर पर अब शर्मिंदा महसूस कर रहा है। मिसेस लॉकवुड कहती है कि वो समझ सकती है कि टाइलर अबैंडन्ड और अकेला फील कर रहा है। पहले उसके डैड चले गए और अब मेसन भी ऐसे बिना बताए चला गया। वो टाइलर को कहती है कि टाइलर अकेला नहीं है और उसकी मॉम हमेशा उसके साथ है। वो पार्टी स्टार्ट होती है और कैथरीन भी लूसी के साथ उस पार्टी में आती है और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो अलेना है। मैट भी उसको अलेना समझकर उससे बात करने लगता है। वो मैट को दोबारा कंपेल करती है, उसको टाइलर से फाइट पिक करने को कहती है। मैट को टाइलर से तब तक लड़ना है जब तक टाइलर गुस्से में मैट की जान न ले ले और अपना वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट कर ले। डेमन और स्टेफन भी उस पार्टी में होते हैं। स्टेफन डेमन से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो कैथरीन की जान ले पाएगा। उसने पिछले 150 साल कैथरीन के प्यार के पागलपन में गुजारे हैं, कहीं डेमन लास्ट मोमेंट पे आके लड़खड़ा तो नहीं जाएगा। डेमन कहता है कि वो अब कैथरीन से नफरत करता है और उसको मारने में बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेगा। जेरेमी और बॉनी भी उस पार्टी में आते हैं। जेरेमी बॉनी को लॉकवुड मैंशन में एक रूम में ले जाता है जहां बॉनी अपना मैजिकल स्पेल कर सके। उनका प्लान होता है कि बॉनी उस रूम में वही एमिली वाला टूम स्पेल करे ताकि वो लोग कैथरीन को उस रूम में ट्रैप करके मार सके। बॉनी उस स्पेल को करने के लिए एमिली की गिलमोर यूज़ कर रही होती है। जेरेमी उससे उस गुलमोर के बारे में पूछता है तो बॉनी कहती है कि वो उस गुलमोर को ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि वो अपना मैजिक को सिर्फ दूसरों की अच्छाई के लिए यूज़ करना चाहती है, ना कि बुरे और इविल स्पेल्स करने के लिए। अलारिक, अलेना और जेना गिलबर्ट हाउस में होते हैं। अलेना के पूछने पर जेना उसको बताती है कि जेरेमी भी उस पार्टी में गया है। ये सुन के अलेना को शक होता है क्योंकि जेरेमी ऐसी पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता है। वो अलारिक के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो सब मिलकर अलेना से क्या छिपा रहे हैं। अलेना कहती है कि इस बेटर कि अलेना इस सब में आज इन्वॉल्व ना हो और जो भी वो लोग कर रहे हैं उनको करने दे। बॉनी उस रूम में अपना स्पेल कर देती है और वो और जेरेमी डेमन और स्टेफन को ढूंढने चले जाते हैं। पार्टी में लूसी को देख के बॉनी को कुछ वियर्ड सी फीलिंग होती है और वो लूसी से पूछती है कि क्या वो लूसी को जानती है। लूसी कहती है कि वो मिस्टिक फॉल्स में नई है और वो उस पार्टी में अपनी डेट के अलावा किसी को भी नहीं जानती है। कैथरीन स्टेफन के पास जाती है और उसको अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते वक्त वो स्टेफन से वो मूनस्टोन मांगती है, लेकिन स्टेफन कह रहा है कि वो मूनस्टोन उसके पास नहीं है
और अगर कैथरीन को वो मूनस्टोन चाहिए तो उसको स्टेफन के साथ चलना पड़ेगा। कैथरीन उसकी बात नहीं मानती और जल्द से जल्द स्टेफन को कैथरीन को वो मूनस्टोन ला के देने को कहती है। चेतावनी के तौर पर वो अलेना और स्टेफन की एक स्कूल फ्रेंड एमी को भी मार देती है। गिलबर्ट हाउस में अलेना लारिक और जेना को झूठ बोल देती है कि वो सोने जा रही है, लेकिन फिर वो चुपके से अपनी कार की कीज लेके घर से बाहर चली जाती है। एमी की मौत के बाद स्टेफन थोड़ा घबरा जाता है और डेमन को कहता है कि मे बी उनको अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। वो नहीं चाहता कि कैथरीन किसी और निर्दोष व्यक्ति को मारे। डेमन कहता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता है। कैथरीन ने उन दोनों की लाइफ बर्बाद की थी और उनको उससे बदला लेने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लूसी कैथरीन के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने लूसी को क्यों नहीं बताया कि इस सब में एक और विच इन्वॉल्व है। कैथरीन कहती है कि उसने लूसी को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। लूसी कैथरीन को एक फेवर वो करती है और उसको वही करना चाहिए जो कैथरीन उससे कहे। तभी जेरेमी कैथरीन के पास आता है और उससे कहता है कि स्टेफन और डेमन ने उसको जंगल में लेक के पास बुलाया है। कैथरीन जेरेमी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेमी उसको कहता है कि वो उससे नहीं डरता है। कैथरीन के जाने के बाद अलेना जेरेमी से मिलती है, उससे पूछती है कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद कैरोलाइन को जेरेमी का मैसेज आता है कि अब उसकी बारी है। तभी कैथरीन अकेले में कैरोलाइन को पकड़ लेती है और उसको डरा धमका के पूछती है कि स्टेफन और डेमन उसके अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहे हैं। कैरोलाइन उसको बताती है कि वो लोग कैथरीन को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैथरीन उससे पूछती है कि वो मूनस्टोन कहाँ है, तो कैरोलाइन उसको बताती है कि वो मूनस्टोन बॉनी के पास है। कैथरीन कैरोलाइन को उसको बॉनी के पास ले जाने को कहती है और कैरोलाइन कैथरीन को उसी रूम में ले आती है जहाँ बॉनी ने वो स्पेल किया था। डेमन और स्टेफन भी पहले से ही कैथरीन का उस रूम में वेट कर रहे होते हैं। कैरोलाइन कैथरीन को बताती है कि ये सब उनके प्लान का पार्ट था और कैरोलाइन को बहुत खुशी है कि वो कैथरीन को ट्रिक करने में कामयाब हुई। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। डेमन और स्टेफन कैथरीन पर अटैक्स करते हैं, लेकिन उस पार्टी के बाहर जेरेमी और बॉनी नोटिस करते हैं कि उन अटैक्स का असर अलेना पर भी हो रहा है। बॉनी जेरेमी को कहती है कि ज़रूर कैथरीन ने अपने आप को एक स्पेल के थ्रू अलेना से लिंक कर रखा है, इसलिए कैथरीन के घाव का असर अलेना पर भी हो रहा है। वो जेरेमी को अंदर जाके डेमन और स्टेफन को रोकने को कहती है। अंदर रूम में डेमन, स्टेफन और कैथरीन की फाइटिंग चल रही होती है। डेमन कैथरीन को मारने ही वाला होता है। तभी जेरेमी वहां आता है और उनको बताता है कि जो भी वो कैथरीन के साथ कर रहे हैं उससे अलेना को भी चोट लग रही है। स्टेफन जेरेमी को अलेना के पास जाने को कहता है। कैथरीन उनको बताती है कि उसने अपनी विच से खुद को अलेना से लिंक करवा लिया था, ताकि अगर स्टेफन और डेमन कैथरीन को हार्म करने की कोशिश करें तो उसका असर अलेना पर भी हो। कैथरीन उन दोनों भाइयों को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसको वो मूनस्टोन नहीं दिया तो वो अपने आप को बार बार स्टैब करती रहेगी, जिसका सीधा असर अलेना पर भी होगा। अलेना को बहुत पेन हो रहा होता है, तो बॉनी अपने मैजिक से उसका थोड़ा पेन दूर करती है। तभी जेरेमी वहाँ आता है और उनको कैथरीन की विच के बारे में बताता है। बॉनी समझ जाती है कि जिस अनजान औरत से थोड़ी देर पहले वो उस पार्टी में मिली थी वही कैथरीन की विच है। बॉनी कहती है कि वो उस स्पेल को अनलिंक नहीं कर सकती है, लेकिन वो दूसरी विच ज़रूर कर सकती है क्योंकि ये स्पेल उसी का है। इसलिए बॉनी उस विच को ढूंढने चली जाती है। जेरेमी अलेना को अपनी मैजिकल गिलबर्ट रिंग देता है, लेकिन अलेना वो रिंग पहनने से मना कर देती है और जेरेमी को वो रिंग पहने रखने को कहती है। कैथरीन जानबूझ के स्टेफन के सामने डेमन को कहती है कि उसको पता है कि डेमन भी अलेना से प्यार करने लगा है। कैथरीन ये कह के उन दोनों भाइयों में आग लगाना चाहती है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों में नहीं आते। टायलर, मैट और उनकी फ्रेंड सारा टायलर के डैड के ऑफिस में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मैट जानबूझ के टायलर से फाइट पिक करता है क्योंकि वो कैथरीन के कंपल्शन के अंडर होता है। टायलर पहले तो कोशिश करता है कि वो मैट से ना लड़े, लेकिन मैट उसको बार बार उकसाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। कैरोलाइन अपनी वैम्पायर हियरिंग की वजह से उनकी फाइटिंग की आवाज़ सुन लेती है और उनके पास जाती है और उनको एक दूसरे से अलग करती है। वो मैट को पंच मार के बेहोश कर देती है ताकि मैट टायलर पर अटैक न कर पाए। तभी सारा अचानक से टायलर को एक नाइफ से स्टैब कर देती है। हमें पता चलता है कि सारा भी कैथरीन के कंपल्शन में थी और कैथरीन सारा को एक प्लान बी की तरह यूज़ कर रही थी, ताकि अगर मैट फेल हो जाए तो सारा कैथरीन के प्लान को अंजाम दे। जैसे ही सारा टायलर को स्टैब करती है, टायलर उसको ज़ोर से पुश कर देता है और सारा का सर एक डेस्क से टकरा जाता है और सारा की मौत हो जाती है और इस वजह से टायलर का वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट हो जाता है। स्टेफन कैथरीन को कहता है कि उसने उसको बताया था कि उसने जॉर्ज लॉकवुड से डील की थी कि अगर वो कैथरीन को सेफली उस टूम से निकाल लेगा तो उसके बदले वो भी जॉर्ज को कुछ देगी।
सेफिन समझ जाता है कि उस डील के बदले कैथरीन ने जॉर्ज को वो मूनस्टोन दिया था और अब कैथरीन उस मूनस्टोन को वापस लेना चाहती है क्योंकि वो मूनस्टोन कैथरीन का नहीं था, उसने भी किसी और से चुराया था। सेफिन कहता है कि कैथरीन ने जानबूझ के अपनी डेथ फेक की थी क्योंकि वो किसी से भाग रही थी, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि कैथरीन जिंदा है और इसलिए कैथरीन को वो मूनस्टोन वापस चाहिए। सेफिन कैथरीन से फिर से पूछता है कि वो किससे भाग रही है और क्यों भाग रही है, ऐसा कौन है जिससे कैथरीन इतनी डरती है। कैथरीन एज यूजुअल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और जानबूझ के उसकी बातें घुमाने लगती है। बॉनी लूसी के पास जाती है और उससे अलेना और कैथरीन को अनलिंक करने को कहती है। वो लूसी से पूछती है कि कैथरीन एक इविल वैम्पायर है तो लूसी उसकी हेल्प क्यों कर रही है। लूसी कहती है कि कैथरीन ने एक बार लूसी की जान बचाई थी और लूसी ने कैथरीन को प्रॉमिस किया था कि वो कैथरीन का एहसान ज़रूर चुकाएगी और अब मजबूरन लूसी को कैथरीन की ना चाहते हुए भी हेल्प करनी पड़ रही है। बॉनी लूसी को उसकी और उसके फ्रेंड्स की हेल्प करने को कहती है तो लूसी बॉनी से वो मूनस्टोन मांगती है और उस पर ट्रस्ट करने को कहती है। कैथरीन जानबूझ के बार बार डेमियन को प्रोवोक करती है जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो कैथरीन को कहता है कि जैसे ही वो स्पेल अनलिंक होगा वो कैथरीन को मार देगा। तभी लूसी वहाँ आती है, उसके पास वो मूनस्टोन होता है। वो कैथरीन को कहती है कि जैसे ही लूसी कैथरीन को वो मूनस्टोन देगी लूसी पर कैथरीन का एहसान चुक जाएगा। कैथरीन उसकी बात से एग्री करती है और लूसी कैथरीन को वो मूनस्टोन दे देती है, लेकिन जैसे ही कैथरीन उस मूनस्टोन को पकड़ती है उसको कुछ होने लगता है और वो पेन के कारण ज़मीन पर गिर जाती है। लूसी कहती है कि उसने अलेना और कैथरीन को ऑलरेडी अनलिंक कर दिया है और अब कैथरीन के साथ जो भी होगा उसका असर अलेना पर नहीं होगा। लूसी कैथरीन को कहती है कि उसको लूसी को पहले ही बता देना चाहिए था कि इस सब में एक बेनेट विच भी इन्वॉल्व है। इसके बाद वो सेफिन और डेमन से इस सब में अपनी इन्वॉल्वमेंट के लिए माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। टायलर को बचाने के लिए कैरोलाइन मिसेस लॉकवुड से झूठ बोल देती है कि सारा नशे की हालत में खुद गिर गई और उसका सर डेस्क से टकरा गया और सारा की मौत हो गई। बाद में टायलर उससे पूछता है कि वो टायलर को बचाने के लिए झूठ क्यों बोल रही है। कैरोलाइन कहती है कि उसको पता है कि टायलर ने जानबूझ के सारा को नहीं मारा है और इसलिए वो टायलर की हेल्प कर रही है। टायलर कहता है कि ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होगा, टायलर को सारा की दर्द के और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। कैरोलाइन कहती है कि उसको पता है कि टायलर किन कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है। कैरोलाइन की बातों से टायलर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि कहीं कैरोलाइन को उसके वेयरवुल्फ कर्स के बारे में तो नहीं पता है। लूसी बॉनी से भी उसके कैथरीन के प्लान में इन्वॉल्वमेंट के लिए माफ़ी मांगती है। बॉनी लूसी से पूछती है कि लूसी ने उनकी हेल्प क्यों की। जब बॉनी ने लूसी को टच किया था तो बॉनी को फीलिंग आई थी कि लूसी उसकी फैमिली की तरह है और बॉनी उस पर ट्रस्ट कर सकती है। लूसी उसको बताती है कि लूसी की मॉम बॉनी की ग्रैंडमा शीला बेनेट की रिलेटिव थी, यानी कि बॉनी और लूसी भी फैमिली की तरह हैं और इसलिए लूसी ने बॉनी की हेल्प की। लूसी बॉनी को कहती है कि उसको बॉनी से मिलकर बहुत खुशी हुई है और वो होप करती है कि उन दोनों की दोबारा मुलाकात ज़रूर हो। लूसी के जाने के बाद बॉनी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, तभी जेरेमी वहाँ आता है और बॉनी का मूड लाइट करने की कोशिश करता है। वो बॉनी को कहता है कि वो बॉनी को उसके घर छोड़ देगा। बॉनी उससे मजाक करती है कि जेरेमी को ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला तो जेरेमी कहता है कि वो अब बच्चा नहीं रहा है। सेफिन अलेना से मिलने जाता है तो अलेना उसको बताती है कि लूसी के मैजिक की वजह से अलेना के वुंड्स जल्दी से हील हो रहे हैं। इसके बाद वो सेफिन को कहती है कि इस बेटर कि सेफिन और अलेना कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि अलेना को अपनी लाइफ संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कैथरीन को होश आता है तो वो देखती है कि वो मूनस्टोन उसके पास ही पड़ा है और डेमन ने उसको उसी टूम में लॉक कर दिया है जहाँ पर्ल और बाकी के वैम्पायर्स 70 सालों से कैथरीन की वजह से फंसे थे। वो टूम स्पेल होती है और इसलिए कैथरीन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। डेमन इसको पोएटिक जस्टिस कहता है। वो कहता है कि कैथरीन यही डिजर्व करती है। कैथरीन कहती है कि इससे बेटर उन लोगों को कैथरीन को मार देना चाहिए था। वो डेमन को कहती है कि अलेना की जान खतरे में है तो डेमन कहता है कि कैथरीन को अलेना की झूठी चिंता करने की नाटक नहीं करना चाहिए। अगर अलेना खतरे में होगी तो डेमन उसको बचा लेगा। ये कहकर डेमन उस टूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वैसे ये पोएटिक जस्टिस ही होता है। जो डेमन पिछले 150 सालों से कैथरीन को उस टूम से निकालने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा था, आज वही डेमन कैथरीन को उस टूम में लॉक करता है। फिर हम देखते हैं कि अलेना अकेले पार्किंग लॉट में होती है, तभी पीछे से मास्क पहना एक अनजान आदमी आता है और अलेना को किडनैप कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।